जंगी हल का मुखालिफ हूँ। अफगानिस्तान ने कभी बैरूनी ताकतों को कबूल नहीं किया। अफरा तफरी फैलने से सबसे ज्यादा नुकसान अफगान अवाम को होगा। अफगानिस्तान के खैर खा होने की बदौलत चाहते हैं कि वहाँ इस्तेहकाम और शमूलियती हुकूमत हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। पाकिस्तान की फौज मुनज़्ज़म और तजर्बाकार है। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। कलअदम TTP के कुछ ग्रुपों से राबते में हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। हम अमन के लिए बातचीत की ज़रूरत पर जोर देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान। आलमी मंजर तब्दील हो रहा है। जो हथियार फेंक दे उससे लड़ना अच्छा नहीं। हमारे पास अजीम फौज और एजेंसियां हैं। पाकिस्तान का किरदार इस खत्ते में बहुत अहम है। हम अमरीका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। रियासत की पॉलिसियाँ एक मखसूस पस मंज़र में बनती हैं। कलअदम TTP के मुख्तलिफ गिरोहों में ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी वफा का अहद निभाना चाहते हैं। हमारा मानना है कि ऐसे लोगों को रियासत मौका दे कि वो जिंदगी के धारे में वापस आ सकें। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की मुश्तरका सरहद पर बड़ी तादाद में फौजियों की तैनाती। मॉस्को का काबुल और दोशंबे से मौजूद कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए एक बाहमी काबिल कबूल हल तलाश करने पर जोर। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान एलेक्सी ज़ेत्सोव। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा की जानिब से 70 साल से ज़्यादा और 12 से 18 साल की उम्र के शहरियों को उम्रे की इजाज़त। उम्रे के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेना ज़रूरी। इससे कबल कोरोना वबा के बाइस 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद उम्रा नहीं कर सकते थे। झूठी और जाली खबरों के हवाले से दुनिया भर में भारत को एक बार फिर खिफ़त का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद फ्रांसीसी मीडिया ने भी भारतीय फेक न्यूज़ पर रिपोर्ट जारी कर दी। फ्रांस 24 की रिपोर्ट ने वादी पंजशीर पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के हमले के भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का पर्दा फाश कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने फ्रांस 24 TV की वीडियो रिपोर्ट शेयर कर दी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर मुल्क भर में बंदिशों का नफाज। रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स में दाखिले और हवाई सफ़र पर पाबंदी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 1664 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना की शरह 3.21 रिकॉर्ड। मजीद 46 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 27,831 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 51,796 अफराद के टेस्ट किए गए। NCOC। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शुपियां में एक और नौजवान शहीद। काबिज भारतीय फौज ने गुज़श्ता माह 14 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया। पैलेट गन्स और आंसू गैस से 32 को शदीद जख्मी किया गया। काले क़वानीन के तहत 125 निहत्थे कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस। कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। शाहीन तूफान मकरान की साहिली पट्टी से गुजरता हुआ ओमान से टकराएगा। बलोचिस्तान के साहिली अजला गवादर और लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में ना जाने की हिदायत। बारिशों से सूबे में जारी तवील और शदीद खुश्क साली में भी कमी के इम्कानात हैं, माहिरीन की राय।
दुनिया की सबसे बड़ी सनती नुमाइश दुबई में शुरू। 200 के करीब मुल्कों के सनतकार और बरामद कंदकात ने मसनूआत पेश कर दी। एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन भी सज गया। 6 माह तक जारी रहने वाली एक्सपो में दुनिया भर से लाखों सयाह दुबई आएंगे। रावलपिंडी में नेशनल T20 सदन पंजाब की नाकामियों का सिलसिला जारी। मुसलसल 5वीं शिकस्त। बलोचिस्तान ने सदन पंजाब को 8 विकेटों से हराया। 14वें मैच में सिंध ने नॉर्दर्न के खिलाफ डकवर्थ लुइस कानून के तहत 3 रन से कामयाबी समेटी। इवेंट में आज भी 2 मैचेस। पहला मैच दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के दरमियान दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। दूसरे मैच में सिंध और सेंट्रल पंजाब की टीमें रात 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। अमेरिका में सैन डिएगो टेनिस टूर्नामेंट इवेंट का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। नॉर्वे के कैस्पर रुड और बुल्गारिया के ग्रेगोर दिमित्रोव सेमीफाइनल में पहुंच गए। बरतानिया के कैमरॉन नोरी और रूस के आंद्रे रूबलेव की भी लास्ट 4 में रसाई। बुल्गारिया में सोफिया ओपन के भी सेमीफाइनलिस्ट का फैसला हो गया। सर्बिया के फिलिप क्रिजनोविच, इटली के जैनिक सिनर, फ्रांस के गायल मॉन्फलिस और अमेरिका के मार्कोस गेरोन लास्ट 4 में पहुंच गए। नेदरलैंड्स के ओलोद कोए की क्रोएशिया साइकिल रेस में दूसरी कामयाबी। चौथा मरहला अपने नाम कर लिया। कोए ने 197 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 4 घंटे 49 मिनट और 16 सेकंड्स में तय किया। नॉर्वे के आंद्रेस स्कारस्टेथ 16वें नंबर पर रहने के बावजूद लीडर्स जर्सी पर कब्जा जमाने में कामयाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं सदफ अली खान। और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कलअदम TTP के कुछ ग्रुप अमन के लिए बातचीत करना चाहते हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जंगी हल के मुखालिफ हैं। कलअदम TTP को गैर मुसल्लह करने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अमरीकी अवाम अफगानिस्तान की सूरत हाल से बेखबर हैं। ये बात मुज़हका खेज़ है कि अगर अमरीकी पॉलिसियों पर तनकीद की जाए तो अमरीका मुखालिफ गर्दाने जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर बाइडन को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। मौजूदा सूरत हाल के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के खैर खा होने की बदौलत हम चाहते हैं कि वहाँ इस्तेहकाम और शमूलियती हुकूमत हो। अफगानिस्तान ने कभी बैरूनी ताकतों को कबूल नहीं किया। अफरा तफरी फैलने से सबसे ज़्यादा नुकसान अफगान अवाम को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मसला कश्मीर को दुनिया के हर फोरम पर उजागर कर रहे हैं। इंसानी हुकूक के हवाले से आलमी बिरादरी यकसां रवैया इख्तियार करे। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि आलमी मंजरनामा बदल रहा है। खित्ते में पाकिस्तान के अहम किरदार के बाद भारत के पास निदामत के सिवा कुछ भी नहीं। कराची एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी सियासत में तारीखी किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत कश्मीर के हवाले से अपना कानून वापस ले तो भारत से भी बातचीत हो सकती है। शेख रशीद ने कहा कि डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जाली शनाख्ती कार्ड बनाने के जुर्म में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि रियासत की पॉलिसियाँ एक मखसूस पस मंज़र में बनती हैं। वज़ीर आज़म ने जो उसूल वज़ा किए हैं उनकी मदद से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि कलअदम TTP के मुख्तलिफ गिरोह हैं। इन गिरोहों में ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी वफा का अहद निभाना चाहते हैं। हमारा मानना ये है कि रियासत को ऐसे लोगों को ये मौका देना चाहिए कि वो ज़िंदगी के धारे में वापस आ सकें। रियासत पाकिस्तान एक आग और खून के दरिया से होकर निकली है। हमने पाकिस्तान में जहां अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम को शिकस्त दी, वहीं हिंदुस्तान की रेशा दवानियों को भी मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पुरअज़म खड़ा है। बेशुमार ख़ानदान और बेशुमार लोग जो पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद नहीं निभा सके, वो ये अहद निभाने वापस आना चाहते हैं। बलूचिस्तान में 3000 से ज़्यादा वो लोग जो नाराज़ थे और जो हिंदुस्तान की रेशा दवानियों का शिकार हुए, वो वापस आ चुके हैं। इसी तरीके से तहरीक तालिबान के मुख्तलिफ ग्रोह हैं। उन ग्रोहों में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ अपने वफा का अहद निभाना चाहते हैं और एक सुलह जो अमन पसंद और आइन को मान कर आगे चलने का पैमान करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रियासत को ये मौका देना चाहिए कि वो ज़िंदगी के धारे में वापस आ सकें। वज़ीर आज़म साहब ने आज जो असूल वज़ा किए हैं, जिनके ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यही असूल है कि हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए उन लोगों को जो अपने मखसूस हालात के पेश नज़र पाकिस्तान के रास्ते से जुदा हो गए थे, उनको वापस रास्ते पर ला सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और आलमी रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकातों के बारे में ब्रीफिंग दी। इन मुलाकातों में अफ़गान सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी की गई। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में देरपा अमन का ख़्वाहां है और चाहता है कि अफ़गान अवाम की उमंगों के मुताबिक नुमाइंदा हुकूमत कायम हो। चीन के 72वें कौमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी अवाम और क़यादत को दिली मुबारकबाद दी है। चीन के कौमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाक चीन तारीख़ी दोस्ती वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। हम मिलकर इस खित्ते के लोगों के लिए अमन और इक़्तिसादी तरक्की के सिलसिले में मुश्तरका किरदार अदा करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अब आलमी मीडिया भी भारत के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ को बेनकाब कर रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि फ्रांस 24 TV चैनल ने पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के अफ़गानिस्तान में पंजशीर पर हमले से मुतालिक भारतीय मीडिया की जाली खबरों को बेनकाब किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने ट्वीट में फ्रांस 24 TV की वीडियो रिपोर्ट भी शेयर की है। वीडियो में वाज़े तौर पर बताया गया है कि भारत के हस्ती TV चैनल ने तालिबान के पंजशीर पर कब्जे के दावे के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के पंजशीर पर हमलों से मुतालिक जाली रिपोर्ट जारी की। भारत के टाइम्स नाउ, नो भारत और ZTV हिंदुस्तान TV चैनल्स ने भी इसी वीडियो का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। आलमी मंजरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि रूस की वजारत खारजा ने दावा किया है कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान अपने मुश्तरका सरहद पर बड़ी तादाद में फ़ौजियों को तैनात कर रहे हैं। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान अलेक्सी ज़ेडसॉफ ने इस पेशरफ पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मॉस्को ने काबुल और दुशंबे दोनों से ही मौजूदा कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए एक बाहमी काबिल कबूल हल तलाश करने पर जोर दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की हुकूमतों पर जोर दिया कि वो बातचीत के जरिए मसाइल हल करें।
अफगानिस्तान में तालिबान जंगजुओं ने दाइश ग्रुप के एक ठिकाने पर छापा मारकर कार्रवाई की है, जिसमें मुतादिद अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं और कई को गिरफ्तार कर लिया गया है। तालिबान के तर्जुमान बिलाल करीमी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि दाइश के खिलाफ ये कार्रवाई सुबह परवान के शहर चारेकर में की गई, जिसमें तालिबान पर हमलों में मुलव्वस 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बिलाल करीमी ने बताया कि उन्होंने हमलों में मुलव्वस 2 अफराद को गिरफ्तार किया था और उनकी निशानदही पर यह कार्रवाई की गई। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दाइश ने तालिबान पर हमले किए थे। अमेरिका के डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस्टोफर वैन हॉलन ने कहा है कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान पर उंगली उठाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने मुतनाज़ अफगान बिल पर शदीद तनकीद की और कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स को चाहिए कि वो अफगानिस्तान से इनखला का जिम्मेदार साबिक सदर ट्रंप को ठहराएं और उन्हें इस मुतनाज़ बिल पर पाकिस्तानी बिरादरी की तशवीश से भी आगाह होना चाहिए। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान मुज़ाकरात और इनखला में मदद दी और अमरीकी सेनेट को ये मुतनाज़ कानून मंजूर नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला इलाके और बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर करेगा। इंडिपेंडेंट उर्दू को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हुकूमत तस्लीम करने का एक अमल है। दुनिया और पाकिस्तान तालिबान के साथ राबते में है। पाकिस्तान की तरफ से नई अफगान फ़ौज को तरबियत देने से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी ये देखना होगा कि तालिबान फ़ौज और पुलिस का ढांचा कैसा बनाते हैं। इस मरहले से गुजरने के बाद अगर पाकिस्तान कोई मदद फराहम कर सका तो ज़रूर करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माजी में भी अफगान फ़ौज की तरबियत की पेशकश कर चुका है। और नाज़रीन, कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर बंदिशों का नफाज हो गया है। NCOC और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ तालीमी इदारे, शॉपिंग मॉल्स और गेस्ट हाउसेज सील कर दिए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 1664 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की शरह 3.21 रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद 46 अफराद जाँ बहक हो गए, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 27,831 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 51,796 अफराद के टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद को NCOC की हिदायत के तहत वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट ने रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया है। इनसे इस हवाले से मालूमात लेते हैं। हसन, बताइएगा, वैक्सीन मुहिम की ये वैक्सीन की मुहिम चल रही है, वैक्सीनेशन की, इसकी क्या तफसीलात हैं? जी, मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन की जो मुहिम है वो भरपूर अंदाज में जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूँ और जहाँ पर भी जो है वो लोग रफ्ता रफ्ता आ रहे हैं और एक क्यू की शक्ल में आप देख सकते हैं कि उनको बिठाकर कोरोना की जो है वो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। मकसद यही है कि जो एक हर्ड इम्यूनिटी है उसको बिल्ड किया जा सके। हमारा जो मुल्क है उसके अंदर जो है इस वैक्सीनेशन ड्राइव के थ्रू आवाम के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको बिल्ड किया जाए। अब तक की अगर फिगर्स की बात करें तो 59.5 मिलियन को फर्स्ट डोजेज़, 29 मिलियन जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, 82.83 मिलियन जो हैं वो टोटल डोजेज़ जो हैं वो अब तक जो है वो लगाई जा चुकी हैं। और अगर हम थोड़ा सा इस हवाले से बात करें कि NCOC की हदायत के तहत 12 साल और उससे जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, अफराद हैं, उनको जो है वो इस वक्त जो है वो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीनेट किया जाए। जी हसन, ये भी बताते चलिएगा कि वैक्सीन ना लगवाने वालों पर किस तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं? जी बिल्कुल, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जो NCOC की हिदायत के तहत जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं की है उनको अब जो है वो सख्त जो है वो पाबंदियों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। पब्लिक गैदरिंग हो, शादी के हॉल्स हों, मैरिज हॉल्स हों, इसके साथ साथ होटल्स हों, शॉपिंग मॉल्स हों, शॉपिंग सेंटर्स हों, यहाँ पर उनको जाने पर पाबंदी होगी। इसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है
उस पर भी वो नहीं जा सकेंगे जब तक वो अपना कोरोना का जो है वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा एयर ट्रैवल पर पाबंदी होगी। यानी इन शॉर्ट कि अगर आपको ऐसी किसी भी जगह जहाँ पर हजूम होने का चांस है, जहाँ पर लोगों का रश या आमदोरफ्त ज़्यादा है, वहाँ पर जो अनवैक्सीनेटेड अफराद हैं वो नहीं जा पाएंगे। और मकसद इसका यही है, इस किस्म की जो पाबंदियाँ हैं NCOC की जानिब से, उनका मकसद यही है कि लोगों की हौसला अफजाई की जा सके, उनको इस तरफ लाया जा सके कि उन्होंने हर सूरत में अपने आप को वैक्सीनेशन उनकी अपनी करवानी है। और मकसद इस पूरे के पूरे इक़दाम का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीनेट करके इस जो ये वबा है कोरोना की, इसका मुकाबला किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया हसन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तरक्की पजीर मुल्कों की खुशहाली, तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए G77 का अहम किरदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बारबेडस में तिजारत और तरक्की के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की 15वीं कॉन्फ्रेंस के मौके पर G77 के वजारती इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने अदम मसावात से निमटने के लिए मुल्कों को वैक्सीन की मसावी फराहमी, कर्ज़ों में छूट और बेहतर रियायती फ़ाइनेंस की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी मालियाती और टैक्सेशन निज़ाम में इस्लाहात लाने और तरक्की पज़ीर मुल्कों के चोरी शुदा असासों की वापसी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे समंदरी तूफ़ान शाहीन की। अच्छी खबर है कि शहर कायद के लिए समंदरी तूफ़ान शाहीन का ख़तरा टल चुका है। ताहम समंदरी तूफ़ान शाहीन के सबब बलूचिस्तान के साहिली अजला गवादर और लसबेला के इलाकों पसनी और माड़ा, जीवानी, कुंड मलीर, सोनमियानी, केज, तुरबत, आवरान, पंजगूर, खुजदार, डेरा भुट्टी और मुलहका इलाकों में वक्फे से बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला रात भर से जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और माहिरीन के मुताबिक इन बारिशों से सूबे में जारी तवील और शदीद खुश्क साली में भी कमी के इम्कानात हैं। PDM बलूचिस्तान ने समंदरी तूफ़ान और मुमकिन बारिशों के हवाले से पहले ही मुतालिका अजला की इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिए थे। अब तक इन बारिशों और समंदरी तूफ़ान से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत ने समंदर में माहीगीरों के जाने पर 3 अक्टूबर तक पाबंदी आयद कर रखी है। जी, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। वकार अहमद। वकार, आगाह कीजिएगा कि बारिशों की क्या सूरत हाल है? जी हाँ, महकमे मौसमियात की तरफ से समंदरी तूफ़ान शाहीन के हवाले से अब एक 7वां अलर्ट भी आज जारी कर दिया गया है। और इस अलर्ट में बताया जा रहा है कि शुमाल मशरक़ी बहर अरब में जो समंदरी तूफ़ान जिसे शाहीन का नाम दिया जा रहा है, कराची के जुनूब मगरब से 280 किलोमीटर, ओरमाड़ा से 230 किलोमीटर और गवादर से 470 किलोमीटर के फासले पर है। बहर अरब में ये जो बनने वाला तूफ़ान जिसे शाहीन का नाम दिया गया है, अब मगरब और जुनूब मगरब से होता हुआ ओमान की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफ़ान मकरान की साहिली पट्टी के करीब से गुजरेगा, जिससे गवादर, लसबेला, आवरान और केच में 3 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये बारिशें मूसलाधार होंगी। खुजदार और बलूचिस्तान के दीगर अजला हैं, उनके वहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर तक कहीं कहीं तेज़ गरज चमक के साथ और मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। और इस अलर्ट में भी ये बताया गया है कि तेज़ बारिशों से लसबेला, ओरमाड़ा, पसनी, गवादर, तुरबत और जीवनी में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। जबकि तेज़ हवाएं हैं वो कमज़ोर तामीरात को मुतासर भी कर सकती हैं। समंदर की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो 3 अक्टूबर तक माहीगीरों के लिए भी यही मशवरा दिया गया है कि वो समंदर में ना जाएं, क्योंकि जो समंदर की सूरत हाल है वो रफ रहेगी। किसी भी सूरत हाल से मुमकिन सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर होगा कि माहीगीर समंदरों का रुख ना करें। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे वकार अहमद हमें समंदरी तूफ़ान शाहीन के ज़ेर असर होने वाली बारिशों के हवाले से आगाह कर रहे थे।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी है। रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला शुपिया में एक और नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने सितंबर में 14 कश्मीरियों को शहीद किया, जबकि पैलेट गन के इस्तेमाल और आंसू गैस से 32 शहरी शदीद जख्मी हुए। गुज़श्ता माह मकबूजा वादी में नाफिज काले कवानीन के तहत 125 निहत्ते कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा इलाके में कत्ले-आम, ख़वातीन की बेहुरमती, जबरी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की है। श्रीनगर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबाने के लिए नस्ल कुशी, जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने समेत कई इक़दामात कर रहा है जो काबिल मज़म्मत है। तो आप हमारी हेल्पलाइन पे ज़रूर शिकायत करें ताकि इमीडिएट एक्शन जो है उसके ख़िलाफ़ लिया जाए। जिस तरह हमने कंट्रोल रूम बनाया था अपना उसका कोविड का मेयो अस्पताल में, ख़ास तौर पे लाहौर के लिए हमने डेंगू का भी कंट्रोल रूम मेयो में बना दिया है। और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि वो लोग जो खुदा न खास्ता डेंगू फीवर की वजह से अब उनकी तबीयत सीरियस है, मेहरबानी करके 1122 को कांटेक्ट करें। जैसे हम आपको कहते थे कोविड के लिए आप कांटेक्ट करें, इसी तरीके से आप डेंगू के लिए भी 1122 को कांटेक्ट करें। उनके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ बेड्स, हर चीज़ जो है। नाज़रीन, वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, आपसे शेयर करें कि कौमी असम्बली में कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन शहरियार आफरीदी कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान दुनिया भर में मसला कश्मीर की अहमियत उजागर करने के लिए कोशिशें कर रही है। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेस एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन से इस्तक़बालिया खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामज़न है और हर शोबे में पेशरफ्त और तरक्की नज़र आ रही है। इस मौके पर फोर्ट के शेरिफ एरिक ने शहरियार आफरीदी को तारीफ़ी मेडल और तौसीफ़ी शील्ड्स पेश की। तकरीब से कौंसल जनरल ह्यूस्टन इब्रार हाशमी ने भी खिताब किया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ माहाना 15 करोड़ डॉलर की मौखर अदायगी पर तेल के हुसूल के मामलात तय पा गए हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की की शरह को 8% और टैक्स वसूली को GDP के तनासुब से 20% तक ले जाना होगा, जिसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। जेहलम में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को तेल की खरीदारी के लिए 2 साल में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर देगा। इससे कबल सिगरेट की पैदावार की निगरानी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। We'll use technology to broaden the tax base and also to get more taxes from the retailers and supply chains. Track and trace is a very important step towards increasing the tax to GDP. चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने कहा कि तंबाकू के अलावा चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में भी जल्द ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तनसीब की जाएगी। PTC के ओहदेदारों जफर मसूद, अली अकबर और उमर जाफर ने कहा कि तंबाकू पर टैक्स वसूली चैलेंज था। इस शोबे में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तनसीब अहम इकदाम है। 5 बड़े शोबों में से पहले मरहले में सिगरेट की पैदावार पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से निगरानी का आगाज़ कर दिया गया है, जिससे रेवेन्यू में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, जेहलम। नाज़रीन, पाकिस्तान का सरकारी टेलीविज़न नेटवर्क जो गुज़श्ता कई बरसों से मुसलसल खसारे का सामना कर रहा था, वज़ीर आज़म इमरान खान की मुस्बत पॉलिसियों के नतीजे में अरबों रुपए का मुनाफा कमाने लगा है। तफसील बता रही हैं हुमा इकबाल। मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे मोतबर इदारा पाकिस्तान टेलीविजन एक तवील अरसे खसारे के बाद अब 1.3 अरब रुपए मुनाफा कमा रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन जो कौमी नशरियाती इदारा है, गुज़िश्ता कई साल से इन्हतात का शिकार रहा है। जब मौजूदा इंतजामिया ने चार्ट संभाला तो खसारा बहुत बढ़ चुका था, लेकिन वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और MD PTV आमिर मंजूर की क़यादत में वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक इंतजामिया की मुतहरिक और जिद्दत पर मबनी पॉलिसियों की बदौलत मुख्तसर अरसे में PTV मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है। पाकिस्तान टेलीविजन में बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ साथ प्रोग्रामिंग में भी बेहतरी लाई गई और पायदार कोशिशों की बदौलत PTV की पेशकश का अंदाज भी बदला।
पाकिस्तान टेलीविजन की पेशकश में नजर आने वाली तब्दीली इदारे में तकनीकी बेहतरी की अक्कास है। वर्चुअल सेट की टेक्नोलॉजी पीटीवी की तारीख में एक अहम संग मील है। पाकिस्तान टेलीविजन को असर हाजिर के तकाजों से हम आहंग करने के लिए HD पर मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों के शोबे में न सिर्फ मिकदारी लिहाज से तब्दीली आई है, बल्कि पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद और दीगर सेंटर से पेशकश का अंदाज भी बदला है। बाहिमी ताउन की बुनियाद पर गैर मुल्की टीवी चैनल्स के इश्तराक के साथ प्रोडक्शन भी की जा रही है, जो बाहिमी ताउन को मुस्तहकम बनाने में मुआविन होगी। मुतादिद दस्तावेजी फिल्मों की असर नौ तरतीब और उर्दू में डबिंग की गई। तुर्की के मशहूर ड्रामे अर्तुगरुल के बाइस इदारे को बेपनाह माली इस्तेहकाम मिला। पाकिस्तान टेलीविजन ने गैर मुल्की एजेंसियों को सेटेलाइट की सहूलत मुहैया की है, जिससे कई मिलियन अमरीकी डॉलर आमदन हुई। पीटीवी स्पोर्ट्स भी इंतहाई मुनाफे बख्श और आमदन का अहम जरिया बना है। मौजूदा हुकूमत में प्रोग्राम्स की तशहीर का अंदाज पूरी तरह बदल दिया गया। मार्केटिंग के लिए भी मुतहरिक हिकमत अमली बनाई गई। इश्तिहारात की मद में आमदन में इजाफा हुआ और खसारा मुनाफे में बदल गया। मौजूदा दौर में वक्त के साथ साथ कवरेज का दायरा बढ़ रहा है। नाजरीन की तादाद और नशरियात का दौरानिया बढ़ने से बिजनेस के हसूल में इजाफा हो रहा है। आज पीटीवी का हर नया आइडिया नई इख्तराह पर मबनी है, जो जिद्दत की जानिब एक और अहम कदम है, जो इजाफी आमदन के हसूल का बाइस भी बन रहा है। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी से पाकिस्तान में घाना के हाई कमिश्नर एरिक बोटैनिक ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ और मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा भी किया गया। सऊदी अरब की वज़ारत हज उम्रा की जानिब से 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को उम्रे की इजाज़त दे दी गई है, बशर्त ये कि वो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों। वज़ारत हज उम्रा की जानिब से क़ब्ल अज़ ये कहा गया था कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद उम्रा नहीं कर सकते। वज़ारत ने 12 साल से 18 साल के शहरियों को भी उम्रे की इजाज़त दे दी है, जबकि बशर्तिया ये कि वो वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों। बरतानिया में पेट्रोल के बहरान से निमटने के लिए फ़ौज मैदान में आ गई है और आर्मी टैंकर ड्राइवर्स पीर से तैनात किए जाएंगे। आर्मी टैंकर ड्राइवर पेट्रोल स्टेशन तक पेट्रोल पहुंचाएंगे। बरतानिया में लारी ड्राइवर्स की शदीद कमी के बायस पेट्रोल की तरसील चैलेंज बन गई है और अवाम कई रोज़ से शदीद परेशानी का शिकार हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी फौरी तौर पर 5000 ट्रक ड्राइवर्स को वीज़े देने का ऐलान किया था। यूके रोड एसोसिएशन ने कहा है कि बरतानिया को कम से कम 1 लाख ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत है। अरब सरजमीन पर दुनिया की दूसरी बड़ी सनती नुमाइश एक्सपो 2020 दुबई का आगाज़ हो गया, जिसमें 200 के करीब ममालिक के सनतकार और बरामद कुनिंदगान अपनी मसनूआत पेश कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में कोरोना SOPs पर भरपूर अमल दरामद किया गया। तकरीब में दुनिया के नामवर फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से देखने वालों को महसूस किया। इस मौके पर एक्सपो में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ मुल्कों के परचम लहराए गए। ये शानदार और रंगारंग नुमाइश 4.5 किलोमीटर के वसी और रीज़ रकबे पर महीत है, जिसमें हज़ारों पवेलियन शायकीन की दिलचस्पी का मरकज़ होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर से तकरीबन 2.5 करोड़ सियाह और सनतकार एक्सपो 2020 को देखने या इसमें शिरकत के लिए दुबई का रुख करेंगे, जबकि करोड़ों लोग एक्सपो को ऑनलाइन भी देख सकेंगे। नुमाइश का मकसद कोरोना वबा से मुतासर होने वाली मईशतों को सहारा देकर एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा करने में मदद होगी। दुनिया भर में पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करने के लिए दुबई एक्सपो में पाकिस्तान के स्टॉल्स आलमी तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। Hello, I'm Fakhri Alam. I'm a Pakistani and I am at the Expo 2020 site here in Dubai. And this behind me is a place that holds a big secret. A secret about my country, Pakistan. And I want you all to come and visit this place because we've got some very nice hidden treasures waiting to be explored. Come join us. We've got a story to tell. The goal was that we have to change the image by saying the truth, what Pakistan is about. And then we coined the phrase that Pakistan is a hidden treasure. When you're seeing
all the images, when you're experiencing the music, then you experience our crafts, then you experience our food. So I hope you're going to change your impression 180 degrees about what Pakistan is and what Pakistan is. I'm painting a timeline from Mehergarh 7000 BC onwards, 1947. Being in a opportunity district, and we have a really great opportunity to show the world what we are and where we are coming from. قطر میں اسمبلی کے انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ 45 نشستوں والی شورا کونسل میں 30 اراکین کا انتخاب ووٹ کے ذریعے ہوگا، بقیہ 15 کو امیر قطر خود نامزد کریں گے۔ قطر کے شہروں میں مختلف مقامات پر پوسٹر دیکھے جا سکتے ہیں جن میں امیدواروں نے لوگوں سے اپنے حق میں ووٹ ڈالنے کی اپیلیں کی ہیں۔ شورا کونسل کی 30 نشستوں کے لیے 284 امیدوار میدان میں ہیں، ان میں خواتین کی تعداد 28 ہے۔ ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد شام تک شورا کونسل کے منتخب اراکین کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور شمالی کوریا نے طیارہ شکن میسائل کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا نے ایک ہفتے کے دوران یہ دوسرا میسائل ٹیسٹ کیا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق تجربے کے دوران اینٹی ایئر کرافٹ میسائل نے غیر معمولی جنگی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ شمالی کوریا نے ستمبر کے وسط سے میسائل تجربات کا دوبارہ سے آغاز کیا، جس پر جنوبی کوریا اور جاپان نے شدید احتجاج کرتے ہوئے عالمی تنظیموں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر میسائل تجربوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کرونا وبا پر قابو پانے میں مدد دینے کے لیے WHO کو کوویکس پروگرام کے تحت 80 لاکھ کرونا ویکسین کی خوراکیں فلپائن اور بنگلہ دیش بھجوائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 55,75,000 سے زائد فائزر بائیو این ٹیک کی خوراکیں فلپائن، جبکہ 25 لاکھ سے زائد خوراکیں بنگلہ دیش بھیجی جائیں گی۔ بنگلہ دیش میں اب تک 10% آبادی کو مکمل طور پر ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ فلپائن میں آبادی کا صرف 1/4 حصے کو ویکسین لگائی جا سکی ہے۔ دنیا میں چائنیز ٹیکنالوجی کی مظہر مشہور ہیکر SUV ہیول H6 اور جولین دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی لانچ کر دی گئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نمود مسلم۔ ہیول جولین چین میں پہلی مرتبہ 2020 میں منظر عام پر لائی گئی کار تھی، جو اپنے مخصوص فیچر کی بنیاد پر دنیا بھر میں بہت پسند کی گئی، جسے اب پاکستان میں بھی باقاعدہ طور پر لانچ کر دیا گیا ہے۔ ہمارا جو برانڈ ہے ہیول، یہ ورلڈز بیسٹ SUVs میں آتا ہے، سو یہ چائنا کا نمبر 1 برانڈ ہے اور دنیا کے ٹاپ 15 برانڈز میں سے آتا ہے۔ 60 کنٹریز میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں پہلی دفعہ آئے ہیں۔ ہمارا مین فوکس اس کو پاکستان میں بنانے کا ہے تاکہ آپ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں یوز ہو۔ ابھی اسمبلی پلانٹ اس کا ان پروسیس ہے، ابھی جو آ رہی ہے وہ کمپلیٹ بلڈ یونٹ ہی آ رہا ہے، امپورٹ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں لگژری اور عمدہ گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے یقیناً ہیول برانڈ کا پاکستان آنا خوش آئند ہے، جس سے موٹر وہیکل انڈسٹری میں جدت آئے گی اور خریداروں کے لیے گاڑیوں کے انتخاب میں بھی اضافہ ہوگا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج عدم تشدد کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد مختلف ممالک اور اقوام کے درمیان قیام امن، برداشت اور عدم تشدد کے جذبات کو فروغ دینا ہے، تاکہ عالمی مسائل اور تنازعات کو باہمی بات چیت سے حل کیا جا سکے۔ تفصیل زینب عمران کی اس رپورٹ میں۔ مار دھاڑ، دھماکے اور کچھ تو خون، انسان کبھی بھی ایسی زندگی کا متلاشی نہیں رہا۔ ہم سب کی خواہش امن اور سلامتی ہے۔ اسی امن کے حصول اور عدم تشدد کے رویے کو فروغ دینے کے لیے آج عدم تشدد کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد برداشت، ہم آہنگی اور انسانیت کے احترام جیسی روایات کو پروان چڑھانا ہے، لیکن سیاست، مذہب اور سماج سے لے کر معاشرتی رویوں تک ہر جگہ طاقت کے زور پر اپنی بات منوانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ سماج میں پھیلتے تشدد نے انسان کو ذہنی مریض بنا دیا ہے اور اس کی برداشت جواب دی گئی ہے۔ سوسائٹی سے تشدد کا خاتمہ کرنا ہے تو تشدد کے تمام اسباب کا تدارک بھی ضروری ہے۔ موجودہ حکومت ملک کو تشدد سے پاک کرنے اور امن کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔
हुकूमत ने खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की। ताहम जरूरत इस बात की है कि माशरे को तशद्दुद से पाक और अमन का गहवारा बनाने के लिए आगाही के साथ साथ इंसाफ की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इंसान को तशद्दुद छोड़कर अमन की राह अपनानी होगी और समाज को आने वाली नस्लों के लिए तशद्दुद से पाक करना होगा। ज़ैनब इमरान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत का ज़राई इस्लाहात में एक इनकलाबी कदम। पंजाब में फसलों की गिरदावरी को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया। इस सिस्टम के तहत शेखुपुरा और इसकी 5 तहसीलों में भी गिरदावरी का ऑनलाइन इंदराज किया जा रहा है। शेखुपुरा से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इस्लाम गाजी। मौजूदा हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो दीगर शोबों की तरह ज़राअत का शोबा भी ज़बू अली का शिकार था। पटवारी कल्चर और आड़ती के बतौर मिडल मैन किरदार के बायस फसलों पर खर्च ज्यादा और मुआवजा कम मिलना, आबियाना की शरह ज्यादा होना, जमीनों के मालकाना हकूक, फसलों की गिरदावरी में फर्जी इंदराज समेत हर लिहाज से जिम्मेदार और काश्तकार का ही इस्तेहसाल हो रहा था। फसलों की गिरदावरी के इंदराज में बढ़ती हुई शिकायत के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने अब गिरदावरी को भी डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक कर दिया है। गिरदावरी ऐप के थ्रू जो है किसान को ये फायदा होगा कि जो पहले मैनिपुलेशन होती थी डाटा की और ये नहीं पता चलता था कि मेरी जो फसल है वो कितनी है और क्या शो कर दी गई है, तो एक तो ये एड्रेस हो जाएगा। दूसरी बात ये क्रॉप एस्टीमेट भी बिल्कुल जी डिटरमिन होगा, पता चलेगा कि कितनी यील्ड होगी और कितने एकड़ पे कौन सी फसल काश्त है। हम यहाँ पर मौके पे आते हैं हर स्क्वायर पे हर एकड़ पे और आकर वहाँ पर हम उसकी बाकायदा एंट्रीज करते हैं। उसके बाद हम उसकी फसल की पिक्चर लेते हैं और लोकेशन के साथ जो है वो सारी गिरदावरी ऑनलाइन हो जाती है। किसानों काश्तकारों ने गिरदावरी के डिजिटल सिस्टम के तहत इंदराज को सराहा और कहा कि पटवारी पहले दफातर में बैठकर ही फर्जी गिरदावरी का इंदराज करके आबियाना डाल देते थे। वज़ीर आला दा असीं शुक्रगुजार करने बहुत ही इन्हें सानू सहूलतां दित्तियां ने। आ जिहड़े पटवारी आ के बन्ने ते फिर रहे ने गिरदौरियां साडी कर रहे ने, साडे शनाख्ती कार्ड दे नंबर साडी गिरदौरियां रकबा पूरा सीधा पता कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब हुकूमत के जेर एहतमाम ऑनलाइन गिरदावरी ऐप की एक खूबी ये भी है कि इसका डेटा दफातर में बैठकर ऑनलाइन नहीं हो सकेगा। काश्तकारों ने हुकूमती ज़राई इस्लाहात के तहत फसलों की डिजिटल गिरदावरी को एक इनकलाबी इकदाम करार दिया है और कहा है कि इससे गिरदावरी के गलत अंदराज का खात्मा मुमकिन हुआ है। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। बहावलपुर में चंद साल कबल तजर्बाती तौर पर लगाए गए 5000 आला नस्ल के खजूर के पौधों ने फल देना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं मुख्तार अंजुम की इस रिपोर्ट में। चंद साल कबल हुकूमत पंजाब ने खजूर की पैदावार बढ़ाने के लिए इनकलाबी कदम उठाया और मुल्क की तारीख में पहली बार आला इकसाम की खजूरों के 50,000 से ज्यादा पौधे बैरून मुमालिक से मंगवा कर किसानों में मुफ्त तकसीम किए, जिनमें 5,000 पौधे बहावलपुर के किसानों में भी तकसीम किए गए, जिनसे अब किसानों ने फल लेना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ जो रिसर्च हुई है खास तौर पे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में और अब हमारा साउथ पंजाब में, हमारी ख्वाहिश है कि हम वो वाली खजूरें एक्सपोर्ट करें, यहाँ पे पैदावार उनकी अच्छी हो, हमारी क्लाइमेट के साथ कंपेटेबिलिटी हो उनकी, और वो दुनिया की हाई एंड मार्केट्स में जाएं। तो हमारे यहाँ की खजूर भी किसी तरह भी क्वालिटी में, ना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में, ना क्वांटिटी में कहीं भी कम नहीं है। इस वक्त जो अपने गवर्नमेंट फार्म पे जो परफॉर्मेंस इनकी चेक की गई है उनमें अजवा ने पूरी फ्रूटिंग दी, कलर डेवलपमेंट उसकी पूरी हुई और ख़ास तौर पे जाके उसकी प्रोसेसिंग वो वही उसी लेवल की है जैसी हमारी मदीना में होती है। महकमा ज़राअत का खजूरों की फसल को किसानों में आम करने का मकसद रिवायती फसलों के अलावा दीगर अजनास से भी फायदा उठाना है, जिनकी मांग दुनिया भर में पाई जाती है। पाकिस्तान का जितना क्लाइमेट सेक्टर है ये खजूर को बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकता है। मुजफ्फरगढ़ की और हमारे सराइकी इलाके की, हमारे बहावलपुर की जो क्लाइमेट है ये सूट करती है खजूर को। खजूरों की नई इकसाम की काश्त से जहां एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, इसके साथ साथ पाकिस्तान बहुत जल्द पहले 3 ममालिक की सफ में भी शामिल हो जाएगा। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। ननकाना साहिब में खस्ता हाली का शिकार ननकाना बुचियाना रोड की बहाली और मरम्मत के काम का आगाज कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात एजाज अहमद शाह ने नई सड़क की तामीर के काम का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहिब से जावेद अहमद मुआविया। इंसदाद मनशियात के वफाकी वज़ीर एजाज अहमद शाह ने
ननकाना बुचाना रोड की बहाली और मरम्मत के काम का इफ्तिताह किया। वफाकी वजीर को इस मंसूबे की तफसीलात और इसके इलाकाई अहमियत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजाज़त अहमद शाह ने मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने और इसे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। इस दफ़ा ADP में जो हमें पैसे मिले हैं उसमें हमने सड़कें और डेवलपमेंट काम तो हो रहा है। इंशाल्लाह ताला ये 2 साल जो हैं वो डेवलपमेंट में लगाएंगे। 5 किलोमीटर लंबी और 20 फुट चौड़ी इस सड़क की तामीर पर 13 करोड़ रुपए लागत आएगी, जिसकी तामीर से गिरदुनवा के दर्जनों देहात के हजारों अफराद को आमदरफ्त और किसानों को अपनी अजनास मंडियों तक लाने में आसानी होगी। 5 किलोमीटर की स्ट्रेच थी जो बड़ी डायलैपिडेटेड कंडीशन में थी, तो एक नया कॉरिडोर खुलेगा और 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आपस में लिंक हो जाएंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन होगी। पहले रोड टूटा हुआ था लेकिन अब जो काम जारी है तो हम इस काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस रोड के बनने से हमें बहुत सारे जो है मुश्किलात से छुटकारा मिलेगा। वफाकी वजीर इजाज़त अहमद शाह की हिदायत पर तमाम तरक्याती मंसूबे में काम का मियार चेक करने और इनकी बर वक्त तकमील यकीनी बनाने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। ननकाना साहब में नई सड़कों की तामीर से सियाहों को सहूलत मिलने के साथ साथ मुआशी सरगर्मियों को भी फरोग हासिल होगा। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और पंजाबी ज़ुबान के पहले सूफ़ी शायर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का दरवाज़ा खोल दिया गया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार का नूरी दरवाज़ा हर साल 10 मुहर्रमुल हराम को सालाना उर्स के इख्तिताम पर 40 रोज़ के लिए बंद किया जाता है। नूरी दरवाज़े की कफ़ल कुशाई की कदीम तरीन रस्म के मौके पर मज़ार शरीफ पर चादर पोशी की गई। इस मौके पर कश्मीर की आज़ादी, कोरोना वबा के खात्मे और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। पंजाब हुकूमत की तरफ से अवामी मसाइल के जल्द हल के लिए महीने में 2 रोज़ खुली कचहरी लगाने के अहकामात के बाद साइलीन के मसाइल खुली कचहरियों में ज़िलाई अफसरान मौके पर हल करने लगे हैं। जंग से देखते हैं PTV न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अदनान नूर की रिपोर्ट। जंग में 2 रोज़ा खुली कचहरी के दौरान दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द के इजरा, इंतकालात के इंदराज रजिस्ट्री, डोमिसाइल के इजरा समेत महकमा माल और महकमा पुलिस से मुतालिक शिकायत पर फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पिछले 6 महीने से बेसिकली एक 1 विंडो ऑपरेशन है जिसमें रेवेन्यू के रिलेटेड तमाम किस्म की कंप्लेंट्स जो हैं वो एक ही छत के नीचे हल की जाती हैं। ज़िलाई अफसरान की आवाम के दरमियान मौजूदगी से साइलिन के महकमा माल, रेवेन्यू और महकमा पुलिस से मुतल्लिका कामों पर फौरी अहकामात जारी होने से शहरी मुतमिन दिखाई देते हैं। तो DC साहब की मेहरबानी है, उन्होंने हमारी जो 3 दरख्वास्तें हैं वो एंटी करप्शन के पास कहने के लिए CA साहब को हुक्म दे दिया है। जो छोटे मोटे मामलात थे इसके यहाँ पे जो किसानों के होते हैं वो DC साहब और पंजाब हुकूमत जो ये फैसला किया खुली कचहरी का बहुत अच्छा किया है। खुली कचहरियों के इनकास से रिश्वत जैसे मसाइल पर काबू पाने के साथ अवामी मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाना काबिल तारीफ है। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़, झांग। लोधरा में गदागरी के खात्मे के लिए आगाही और अवामी शऊर उजागर करने के लिए वॉक हुई। जनाज़ इसका एहतमाम ज़िला इंतज़ामिया, महकमा सोशल वेलफेयर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने किया था। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा। पेशावर और आदि भिखारियों की हौसला शक्नी और अवाम में शऊर और आगाही के लिए होने वाली वाक में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों और मुकातब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाक का मकसद लोगों में शऊर उजागर करना है कि वो अपनी खैरात भिखारियों को ना दें बल्कि असल हकदार तक पहुँचाएँ। हर तरह के लोग जो प्रोफेशनल बेगरी करते हैं, भले वो बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, मर्द हों, उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। इसमें हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी, सोशल वेलफेयर और तमाम इदारे हमारे साथ इसमें काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पुलिस। तो इसको ख़त्म करने के लिए बैगिंग को डेली बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलकर इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ले रहे हैं और डेली बुनियादों पे इनको अरेस्ट किया जा रहा है। और आई होप कि इंशाल्लाह ये मेनेस जो है हमारे मुल्क से बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये जो गवर्नमेंट पंजाब ने जो कदम उठाया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम कदम है। ये गैर अखलाकी इकदाम था। जो लोग करते थे वो भीख मांगते थे। प्रोफेशनल लोग हैं ये लोग और एक माफिया है, ये गैंग है जो गदागरी के तहत न सिर्फ बुराइयों की तरफ लोगों को उकसाता है, इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। गदागरी रोकने के लिए होने वाली वाक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू हुई और गौसिया चौक पर जाकर ख़त्म हुई। इस मुहिम का मकसद गदागरी के खिलाफ अवाम
عوام میں شعور اجاگر کرنا اور ہر گلی محلے میں اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف عوام انتظامیہ اور پولیس کا ساتھ دیں۔ واقع کے اختتام پر آگاہی کے لیے پمپلیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھراں۔